बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 1 नवंबर का आगाज़ हो चुका है और दिन है जुमे का। देखिए, जब आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर हमला किया जा रहा था, जब मखसूस नशिस्तों वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, तो बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे आइन पसंद आज़ाद जजेस, अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस आखिर कब बोलेंगे। ये तमाम तर जजेस खामोश क्यों हैं? तो मुझ समेत बहुत से साफ़ी बार बार ये कहते थे कि आप सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। यही जजेस जो इस टाइम खामोश हैं, ये अपने फैसलों के ज़रिए इस पूरे निज़ाम को हिलाकर रख देंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक तगड़े जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज पहले ज़बरदस्त फैसले में आईनी तरमीम को उड़ाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस फैसले के हवाले से कौन सी बड़ी पेशरफ्त हुई है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद आईनी तरमीम के हवाले से पहला बड़ा अदालती हुक्म भी आ गया है। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। देखिए, जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर इस निज़ाम की सहूलत कारी कर रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहा था, तो बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस बोलेंगे कब। जब कौमी असम्बली और सेनेट में लोगों को खरीदा जा रहा था कि किसी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा सके, किसी तरीके से अदलिया को कंट्रोल किया जा सके, तो बहुत से लोग ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को भी रद्द अमल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को भी बोलना चाहिए। मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में कहता था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस निज़ाम का सबसे बड़ा सहूलतकार है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बोलेंगे भी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को रद्द अमल देंगे भी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा वो शख्स जिसके पास ज्यादा ताकत है, जिसके पास ज्यादा इख्तियार है, जो इख्तियार उसको आइन ने दिया है, कानून ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का बोलना बेमानी हो जाएगा। आप काजी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान की तब्दीली होने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 महीनों के अंदर जो कुछ अदलिया पर हमले के लिए किया गया, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद ना करने के लिए किया गया, ये तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यही जजेस अपने फैसलों में उड़ाकर रख देंगे। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने आज आगाज कर दिया। हम सब जानते हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह अपने दबंग फैसलों की वजह से, अपने तगड़े फैसलों की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, और फिर अब तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए हैं। मैंने आपको बताया था कि अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब ये वो दो जजेस हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ एक लॉ फर्म चलाते थे 2008 में, जिस लॉ फर्म का नाम था अफरीदी, मिनल्ला और शाह। यानी ये तीनों जो है जिस टाइम पर वकील थे, उस टाइम पर लॉ फर्म चलाते थे, तो ये पुराने दोस्त हैं। अब कमान की तब्दीली होते साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अतर मिनल्ला साहब का पुराना दोस्त चीफ जस्टिस बना, तो अतर मिनल्ला साहब ने भी अपने फैसलों के जरिए पार्लिमान को, अपने फैसलों के जरिए हुकूमत को और इस निजाम को जवाब देना शुरू कर दिया। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक इजाफी नोट लिखा है, गो के वो एक पुराने फैसले का इजाफी नोट है जो मालूमात तक रसाई की दरखास्त थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपना फैसला दे चुका है। काजी फायज ईसा की सरबराही में यह बेंच बना था, 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी थे और जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने आज उस फैसले के ऊपर अपना एक इजाफी नोट लिखा है, लेकिन ये इजाफी नोट के अंदर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने
26ਵੀं आईनी तरमीम को उड़ा कर रख दिया। आपको याद होगा, मैंने आपको कल भी अपने वीलॉग में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस साहब ने जो पहला फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, जिस फुल कोर्ट इजलास से कुछ देर पहले एक गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एंट्री रूम के अंदर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमले को भी इजाजत नहीं थी कि वो उस फुल कोर्ट इजलास में आ सके चाय वगैरह सर्व करने के लिए। उस इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस ने यह फैसला किया था कि 26वीं आईनी तरमीम पर भरपूर जवाब पार्लियामान को दिया जाएगा। इसी वजह से तो शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगी हुई हैं, इसी वजह से तो जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज आना शुरू हो गई हैं, इसी वजह से तो 27वीं आईनी तरमीम की बातें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस तरमीम पर अपना फैसला सुना चुके हैं। अतर मिनल्ला साहब ने ये जो आज एक इजाफी नोट लिखा है, इस इजाफी नोट के अंदर इस निज़ाम को जो पैगाम दिया गया वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है कि आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को खत्म या महदूद करे। ये जो पहला जुमला है, यही समझने के लिए काफी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तगड़े जजेस जो किसी वजह से पिछले कई अरसे से खामोश थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा चीफ जो है वो इस निज़ाम की सहूलतकारी कर रहा था, वो किसी तगड़े जज को बोलने नहीं दे रहा था, वो किसी तगड़े जज को कोई फैसला नहीं देने दे रहा था। अब ये जजेस जब आजाद हुए, आइन पसंद जजेस हैं, अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस हैं, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अतर मिनल्ला साहब ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इकदामात का अदालती जायजा लेती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो दीगर इदारों के इकदामात का अदालती जायजा ले। यानी ये इनडायरेक्टली जस्टिस मंसूर अतर मिनल्ला साहब ने ये मैसेज दिया है कि अगर पार्लियामान कोई कानून साजी कर भी ले, अगर पार्लियामान कोई तरमीम कर भी ले, तो ये बिलाखिर इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो दीगर इदारों के जो कानून साजी है, जो इकदामात हैं, उसका अदालती तौर पर जायजा ले। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये लिखते हैं कि ये नाकाबिले तसव्वुर है, ये जुमला आपने सुनना है, ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट से बुनियादी हुकूक छीन लिए जाएं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक नहीं छीन सकते। अतर मिनल्ला साहब ने आज अपने एक इजाफी नोट के अंदर लिखा, फिर उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है, अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मालूमात की रसाई तक की जो दरख्वास्त थी, उसका जो फैसला था, उसमें एक इजाफी नोट के ज़रिए आइनी तरमीम के हवाले से ये सख्त रिमार्क्स दिए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन 15 जजेस के ख्यालात 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से वही हैं जिन ख्यालात की अक्कासी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने इस इजाफी नोट में की है। दिलचस्प बात यह है कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा, यही ख्यालात या इससे मिलते जुलते ख्यालात का इज़हार जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने अपने वो फुल कोर्ट इजलास जो गैर मामूली गैर रस्मी फुल कोर्ट इजलास था, उसके अंदर बातचीत करते हुए की। तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 में से 15 जजेस ऐसे हैं जो समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा देना चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। सो किसी सूरत हमें इस हमले पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कम अज कम यह तासुर जरूर मिला है कि अब अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, अदलिया पर हमले करने के लिए, जजेस को मैनेज करने के लिए जो प्लान बनाया जा रहा था, उस प्लान पर अब अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी खबर यह है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज ने सिर्फ इजाफी नोट लिखा है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्तें हैं आईनी तरमीम के खिलाफ, उनको टेकअप नहीं किया गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर
علی شاہ صاحب کل شام کو وطن واپس پہنچے ہیں. پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوگا. یحییٰ آفریدی صاحب, منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب, یہ جو درخواستیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر سپریم کورٹ میں جمع ہوئی, ان درخواستوں کے اوپر بینچز بنائیں گے. ان میں سے کن کن درخواستوں کو ٹیک اپ کیا جائے گا, یہ تینوں ججز بیٹھ کر مشاورت کریں گے. اس کے بعد کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوں گے. تو ٹیکنیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی آئینی ترمیم کا معاملہ ٹیک اپ نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود ایک عدالت سے اس آئینی ترمیم کے خلاف پہلا بڑا عدالتی حکم آ گیا ہے, اور وہ پہلی عدالت ہے سندھ ہائی کورٹ. بڑی انپریسیڈنٹڈ موو ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی آئینی ترمیم کے خلاف یہ درخواستیں جمع ہوئی تھی. سندھ ہائی کورٹ نے آئینی ترمیم کے خلاف پہلا بڑا عدالتی حکم دیا, اور وہ پہلا بڑا عدالتی حکم یہ ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان منصور عوان کو, ایڈوکیٹ جنرل سندھ, وزارت قانون کو, حکومت پاکستان کو, یعنی وہ تمام تر قانون سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو اس آئینی ترمیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کو ٹیک اپ کر کے سماعت کے لیے منظور کیا. 2 ہفتے میں ان تمام تر فریقین سے جواب طلب کر لیا. 2 ہفتے کے اندر اندر سندھ ہائی کورٹ نے یہ مہلت دی ہے کہ آپ اپنے جوابات جمع کروائیں. آئینی ترمیم کے حوالے سے جو شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں, جو اس کے اندر ایسی شکیں ہیں جن شکوں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کا جو ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا وہ کسی ایسے شخص نے تیار کیا جس کا قانون سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی پیچیدگیاں ہیں, اتنا بگاڑ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں بار بار یہ بات کرتا تھا کہ حکومت نے آئینی ترمیم تو کر لی ہے, لیکن اب یہ جو آئینی پیچیدگیاں ہو گئی ہیں, یہ جو آئینی کرائسس کھڑا ہو گیا ہے, آئینی بحران کھڑا ہو گیا ہے, ان تمام تر سوالات کا جواب جو ہے وہ خود حکومت کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے خود اس کا ڈرافٹ تیار نہیں کیا. سب جانتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ کہاں پر تیار ہوا. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز آئینی ترمیم کے حوالے سے اضافی نوٹ لکھ رہے ہیں. فل کورٹ میٹنگز کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے اور میرٹ کے اوپر اس درخواست کو سنا جائے. سب سے اچھی بات یہ ہے, سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, گو کہ وہ خود چیف جسٹس اس آئینی ترمیم کی وجہ سے بنے ہیں, لیکن یہ ان کی گریٹنس ہے, یہ ان کی وفاداری ہے کہ وہ پھر بھی ان آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں کو ٹیک اپ کروانا چاہتے ہیں. وہ ان کے اوپر سماعت آئینی طور پر, قانونی طور پر, میرٹ کے اوپر کروانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ وفاداری ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی. کم از کم وہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کمظرف آدمی نہیں ہے, وہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ آرٹیکل 63A کی نظر ثانی والا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, وہ صرف اس وجہ سے کالعدم قرار دے دیا کہ اپنی ایکسٹینشن جو ہے وہ مطلوب تھی. تو قاضی صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو سب کے سامنے ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 2 بڑے فیصلے ہوئے ہیں. پہلا فیصلہ جسٹس اطہر منرا صاحب نے اپنے اضافی نوٹ کے ذریعے اپنا مائنڈ کلیئر کر دیا. وہی مائنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججز کا ہے. اور دوسرا بڑا حکم جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے ہے, اور یہ پہلا بڑا عدالتی حکم ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. آئینی ترمیم میں سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے پہل کی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کیا, اور اس کی سماعت 2 ہفتے بعد جو ہے وہ تمام تر فریقین کو نوٹس جاری کر کے ملتوی کی. تمام تر فریقین سے جواب طلب کیا. اب سندھ ہائی کورٹ سے ایک کم از کم یہ جواب ضرور آ جائے گا کہ حکومت سندھ ہائی کورٹ میں کیا جواب جمع کرواتی ہے. پھر اس کے اکارڈنگلی ہی جب سپریم کورٹ آف پاکستان ان معاملات کو ٹیک اپ کرے گا, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب واپس آ چکے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ اگلے 12 سے 14 گھنٹوں کے اندر پہلا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی ہو جائے. جو اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ کیسز ہیں, جو درخواستیں بھی پچھلے ہفتے میں دائر ہوئی ہیں, جن میں بڑی درخواستیں ہیں. ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست آئی ہے, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف درخواست آئی ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے دائر کیا, پھر تیسری اہم درخواست ہے مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے پر جو عمل درآمد نہیں ہوا.
इसी तरीके से जो सदारती रेफरेंस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, तो ये 4 दरखास्तें पिछले 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई। इन चारों दरखास्तों में से किन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, उसके ऊपर बेंचेस कौन होंगे, ये अगले 10 से 12 घंटों के अंदर आपको समझ आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी तरमीम के मामलात को टेकअप करके हुकूमत को बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। मैं बहरहाल आपको इस हवाले से इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।